हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड देखने जा रहे हैं। अभी हमारा हीरो हीरोइन के घर आकर पाइप वगैरह रिपेयर कर रहा है। तब हीरोइन कहती है, कल के लिए सॉरी, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। हीरो पूछता है, अच्छा तो तुम मान रही हो कल तुमने कुछ गलत किया है? हीरोइन कहती है, हाँ इसलिए तो सॉरी बोल रही हूँ। तब हीरो कहता है, तो उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? हीरोइन कहती है, चाहो तो मुझे किस कर लो। ये सुनकर हीरो शॉक हो जाता है। फिर हीरोइन कहती है, किस तो छोटी सी चीज़ है, कर लो कहकर उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी सही टाइम पे हीरोइन की दोस्त फैंग और उसकी दादी आ जाती है। वो पूछती है, क्या किस? हीरोइन जल्दी से सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, नहीं रिपेयर करने वाला लड़का है, ये सब ठीक करने को बोल रही थी। उसके बाद दादी हीरो को देखती है और कहती है, काफ़ी हैंडसम है ना, अपना नंबर दे जाओ, मेरे घर में भी कुछ रिपेयर का काम है। हीरोइन सबको भगाने की कोशिश करती है। तभी उसकी दादी बोलती है, अभी मैंने कुछ बोला भी नहीं है। सुनो, तुम तो बोली थी फैंक के घर पे रहोगी और तुम यहाँ आकर रह रही हो, और डॉक्टर गांव से कब मिलोगी? वो बहुत अच्छा लड़का है। हीरोइन कहती है, मुझे डॉक्टर गांव पसंद नहीं है। दादी पूछती है, तो फिर किसको पसंद करती है? तो हीरोइन कहती है, मुझे हैंडसम लड़के पसंद है। तो उसकी दादी कहती है, कोई छोटा सा हैंडसम लड़का जो सिर्फ चेहरा नहीं, पढ़ाई और अच्छी फैमिली बैकग्राउंड वाला हो, उसे ही चूज करना, समझी? और हीरोइन दादी और फैंक को जाने के लिए बोल देती है और वो सब चले जाते हैं। फिर हीरोइन अंदर आकर कहती है, सॉरी, तुम्हें रिपेयर वाला लड़का बोल दिया मैंने, अगर नहीं बोलती तो तुम्हें फिर से प्रॉब्लम हो जाती। हीरो कहता है, मैं तो रिपेयर वाला हूँ ना। हीरोइन कहती है, तुम डॉक्टर गांव से जल रहे हो क्या? तुम सिर्फ रिपेयर बॉय नहीं हो, तुम मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल हो। देखो मैं सुंदर और अकेली लड़की हूँ, तो मुझे खतरा हो सकता है, इसलिए तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। तब हीरो कहता है, मैं तुम्हारा नेवर या डॉग हूँ। हीरोइन कहती है, तुम तो मेरे डियरेस्ट नेवर हो। और कहती है, इस इलाके में हम दोनों का घर है सिर्फ, इसलिए हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। फिर हीरो कहता है, ठीक है मैं देख लूँगा, और वो पैक करना लगता है। हीरोइन पूछती है, क्या काम ख़त्म हो गया जो पैक कर रहे हो? हीरो कहता है, किसी के घर के लिए सिक्योरिटी कैमरा लेना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ लेने। हीरोइन कहती है, मैं भी चाहूँगी। दोनों मिलकर कैमरा खरीदने शॉप चले जाते हैं। वहाँ हीरो को इतना नॉलेज होता है कि कौन सा कैमरा अच्छा होता है। हीरोइन पूछती है, तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? तुम्हें अपनी बैकग्राउंड काफ़ी छुपाया है। हीरो स्माइल करने लगता है। फिर दोनों मिलकर खाना खाने जाते हैं। हीरोइन पूछती है, मैं क्यूट लग रही हूँ ना? हीरो कुछ जवाब नहीं देता। तभी एग्जैक्ट मोमेंट पे हीरो की कज़न आ जाती है। कज़न पूछती है, क्या तुम दोनों साथ में डिनर कर रहे हो? क्या तुम दोनों डेटिंग शुरू कर दिए हो? हीरोइन कहती, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे भाई मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मेरी कंपनी की तरफ से डिनर है। फिर कज़न कहती है, हमारे सिटी में कल फेस्टिवल हो रहा है, तो आप दोनों आइएगा। हीरो कहता है, मैं नहीं आने वाला। तो उसकी कज़न हीरो से कहती है, तुम 27 के हो गए हो, कब तक सिंगल रहोगे? ऐसा बोलकर कज़न चली जाती है। फिर ये दोनों डिनर ख़त्म करके घर आते हैं। तभी एक लड़की उसके घर के पास मिलती है। वो लड़की हीरो से ट्यूशन पढ़ने आई होती है। तो वो लड़की अपने आप को हीरोइन से इंट्रोड्यूस करती है। फिर हीरो से कहती है, कल फेस्टिवल पे मिलते हैं, और ये कहकर चली जाती है वहाँ से। तभी हीरोइन कहती है, कल फेस्टिवल पे मिलते हैं, रेडी रहना। अगले दिन रात को हीरोइन सुंदर सी ड्रेस पहनकर आती है और हीरो वाइट ड्रेस में आता है। हीरोइन कहती है, पहली बार तुम्हें वाइट ड्रेस में देख रही हूँ, बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर हीरोइन पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? हीरो कहता है, अच्छी लग रही हो। हीरोइन कहती है, मैं या मेरी ड्रेस? हीरो कहता है, तुम्हारी ड्रेस। अब दोनों उस फेस्टिवल में पहुँचते हैं और वो लड़की हीरो का वेट कर रही होती है। जैसे हीरो को देखती है, एक्साइटेड हो जाती है, पर हीरो तुरंत हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम काम ख़त्म करके जल्दी घर चल जाना, मेरा कुछ और प्लान है, कहकर उसे ले जाता है। हीरोइन कहती है, अरे आज मेरा यूज़ कर रहे हो? अच्छा सुनो, हाथ ऐसे नहीं ऐसे पकड़ते हैं। तब हीरो हाथ हटाना शुरू कर देता है। तो हीरोइन कहती है, अगर हाथ हटाओगे तो वो लड़की देख लेगी। फिर दोनों हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं और उन्हें हीरो की कज़न देख लेती है और कहती है, अच्छा बताओ, तुम दोनों डेट कर रहे हो या कंपनी रोमांस कर रहे हो? फिर वहाँ से एक लाइट रिचुअल होता है जिसमें हर कोई अपना विश लिखता है एक लैंटर्न पे। तब हीरोइन लिखती है, एक हैंडसम, लॉयल और इजी छोटा लड़का मिल जाए। और हीरो लिखता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। तभी कोई लड़की कहती है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक रोज़ ले लो। हीरो कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और हीरोइन भी कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर हीरोइन पूछती है, तो मेरी विश पूरी होगी या नहीं? हीरो कोई जवाब नहीं देता। हीरोइन कहती है, क्या तुम्हें सच में कुछ सुनाई नहीं देता? जब मैं बोलती हूँ तो तुम्हारा इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है? हीरो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत पेशेंस वाला इंसान हूँ। तभी फायरवर्क शुरू हो जाता है। दोनों मिलकर फायरवर्क देख रहे होते हैं। अगली सुबह हीरो हीरोइन के घर पे कैमरा लगा रहा होता है।
तब हीरोइन बाहर आकर देखती है, तभी लूसी आ जाती है कार से। लूसी उनके पास आती है और कहती है, मिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? हीरोइन कहती है, ये टॉन बहुत छोटा है, ऑफकोर्स हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लूसी कहती है, अच्छा तुम ही हो ना जो बताई हो मेरा एक और बॉयफ्रेंड है? हीरोइन कहती है, हाँ। लूसी उससे बहस करना स्टार्ट करती है। तब हीरोइन इग्नोर करके हीरो से बोलती है, जाओ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर लो। हीरोइन अंदर जाके फैंग को कॉल करती है और कहती है, लूसी आई है। तो फैंग उसे अपने घर बुला लेती है। फिर लूसी और हीरो दोनों मिलकर बात करते हैं। लूसी कहती है, तुम्हारा और मिंग में क्या रिश्ता है? हीरो कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। लूसी कहती है, मिंग लगता है तुम्हें पसंद करती है। फिर लूसी हीरो को मिंग के बारे में बताने लग जाती है। कहती है, अगर पसंद भी करती है सिर्फ मज़े के लिए तुम्हें पसंद करती है, उसके पास 3 आंटी और एक दादी भी है और तुम्हारे बच्चों को भी उसका सरनेम लेना पड़ेगा, क्या ये सब मंजूर है तुम्हें? हीरो कहता है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लूसी कहती है, जब उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसकी माँ सुसाइड करके मर गई थी, उसके बाद उसका पापा अब्रॉड चले गए और कभी वापस नहीं आए, उसी टाइप का फैमिली चाहिए तुम्हें? हीरो बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ससुर ना हो तो घर और आसान हो जाता है, वैसे भी हम दोनों ने पहले लव नहीं किया है, बस पेरेंट्स के लिए ड्रामा कर रहे थे। फिर लूसी पूछती है, अगर मिंग तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो क्या तुम ब्रेकअप करते? और हीरो उसका जवाब नहीं देता। और इधर हीरोइन कहती है, मैं ना बोलती तो वो खुद ब्रेकअप करता भी नहीं, एक ज़ॉम्बी जैसा एटीट्यूड लेकर कुछ सोचता ही रहता। फैंग पूछती है, क्या तुम डर रही हो क्या वो दोनों वापस आ जाएंगे? हीरोइन फिर अपने फ़ोन से देखने लग जाती है कि लूसी गई है कि नहीं, वो दोनों क्या बात कर रहे होंगे, ये सोचकर हीरोइन परेशान हो जाती है। तभी फैंग तुरंत हीरो को वीडियो कॉल करती है और कहती है, यहाँ एक इंसान कन्फ्यूज़न में है, और फ़ोन हीरोइन के हाथ में दे देती है। हीरो कैमरा उठाकर दिखाता है और कहता है, देखो कोई नहीं है, खुश। फिर कहती है, मुझे क्यों बता रहे हो, तुम्हें तो फैंग ने कॉल किया है, और फ़ोन दे देती है फैंग को। फैंग अपने बेटे को बुलाती है और कहती है, मेरे बेटे को ना कोई सवाल पूछना है, और वो सवाल पूछता है हीरो से, और हीरो जवाब बता रहा होता है। तब हीरोइन उसे देख रही होती है। अगले दिन लूसी के फ्रेंड की शादी होती है। वो लड़की सबको जानती है क्योंकि सब एक ही स्कूल में है, एक ही गाँव में है। हीरोइन और उस लड़की को छोड़ के बाकी सब शादीशुदा है। हीरोइन थोड़ी सी जलती है उस लड़की से। हीरो हॉस्पिटल में अपनी दादी को देखने आता है। तब लूसी कॉल करके कहती है, क्या तुम आ सकते हो? हीरो कहता है, नहीं। तभी डॉक्टर गांव आ जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। तब हीरो सुन लेता है। तभी हीरो कॉल कट करके हॉस्पिटल से निकल जाता है। इधर लूसी कहती है, तुम्हारे पास डॉक्टर गौ है तो मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। हीरोइन कहती है, उसने एक्सेप्ट किया बॉयफ्रेंड होने का? लूसी कहती है, तुम खुद गेस कर लो, और चली जाती है। अब डॉक्टर गौ हीरोइन के पास आते हैं और कहते हैं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो। मुझे पता है तुम्हें अरेंज मैरिज पसंद नहीं है, तो चलो हम फ्रेंड से स्टार्ट करते हैं। हीरोइन कहती है, वैसे भी हम ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं। लेकिन हीरोइन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वहाँ सब लोग ड्रिंक्स ले रहे होते, सिर्फ हीरोइन अकेली उदास खड़ी होती है। तब हीरो वहाँ आता है और पूछता है, तुम अकेली क्यों उदास हो और पी रही हो? हीरोइन कहती है, तुम्हें उससे क्या? फिर हीरो अपना कोट उतार के उसे उड़ाता है और कहता है, चलो बाहर चलते हैं। फिर पूछता है, तुम्हें तो ये गाँव पसंद नहीं है, तो फिर क्यों यहाँ आई? हीरोइन कहती है, वहाँ मुझे बहुत मुश्किल हुई इसलिए अपने गाँव आ गई। हीरो सिर्फ उसकी बातें सुनता है। फिर हीरोइन कहती है, आज तुम मेरे लिए आए हो ना? हीरो कहता है, मैं तो पैसे के लिए आया हूँ। तब हीरो के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो बोलती है, तबीयत ठीक नहीं है बेटा, घर आ जा। हीरो फ़ोन कट कर देता है। हीरोइन पूछती है, वो तुम्हारी माँ है ना? उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ खेलना चाहती है खेलो, लेकिन ये सब में मत पड़ो। हीरोइन कहती है, चलो मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ, और रूम तक लेके आती है। हीरो बोलता है, मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? हीरोइन बोलती है, मैं तो मूड सेट करने आई थी। हीरो उसके लिए कॉकटेल ऑर्डर करता है। हीरोइन पूछती है, क्यों, क्या तुम्हें डर लगता है? फिर वो कहता है, मैं क्यों डरूंगा, चलो पीते हैं। लेकिन वो काफ़ी नहीं होता। तब हीरोइन कहती, और चाहिए और चाहिए, रो रो ऑर्डर पे करते जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों मस्त फुल एंजॉय करने लगते हैं। ओवरलोड हो जाता है। तब हीरो कहता है, बस बस ज़्यादा हो गया, और हीरोइन को पानी पिलाता है। तब हीरो कहता है, सॉरी मैं उस टाइम जो भी कुछ बोला, मुझे पता है तुम मेरे अच्छे के लिए बोल रही हो। फिर हीरोइन कहती है, तुम अपने इमोशन को क्यों कंट्रोल कर रहे हो? तुमने खुद पे एक रूल लगा के रखा है, उसे तोड़ दो, उस बाउंड्री से बाहर निकलो। हीरो कहता है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। फिर हीरोइन एकदम माइक उठाती है और कहती है, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो उन्हें मेरे पास भेज दो, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करूँगी। फिर हीरो की तरफ देखते हुए एक गाना गाना स्टार्ट कर देती है। हीरो गाने में पूरा दिल लगा देता है, जैसे उसे पूरा भरोसा है हीरोइन पे। हीरो उसे देखकर थोड़ा पिघल भी जाता है, और तभी परफेक्ट टाइमिंग पर फायरवर्क शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तो इस पार्ट का यही एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।